अरे मैडम मैडम, एफआईआर लिखिए, एफआईआर लिखिए, वो भी बिना बात के। मैं थारे डैडी की नौकर हूँ के मुंडू के बटलर के एफआईआर लिख दूं और थारे जो है बर्तन धो दूं। सॉरी मैडम, सॉरी, मैं इसकी तरफ से मैं आपसे सॉरी बोल रहा हूँ सन्नाटे में, प्लीज। वेल ब्रो, हु दा यू दा आर इज दा, हसीना अगर मिठाई है तो मैं हूं त्योहार इज दा। सॉरी सॉरी मैडम मैं हूँ गप्पू, गप्पू गुस्ताख बिना बात के। और मैडम मैं हूँ गप्पू का दोस्त चप्पू, चप्पू चतुर्वेदी, सन्नाटे में। तो मैं क्या करूं? नाचूं? मैं नाचूं? और यो कौन हो रही? ये लो फीवर टैक्सी। मैडम मैं हूँ चप्पी, ले लूंगी पप्पी प्यार के अचार में। देखो जो भी बात है ना जरा खुल के बोल दो, वरना अगर हमारी मैडम का दिमाग खराब हो गया ना तो ये एक नंबर की चांद डालनी गुस्से वाली है। अरे गुस्सा, गुस्सा तो मुझे भी बहुत आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है, वो भी बिना बात के। अरे उसकी हिम्मत कैसे हुई, कैसे हुई उसकी हिम्मत? कोई इस तरह से गर्लफ्रेंड के साथ बिहेव करता है क्या, वो भी बिना बात के? गप्पू, हाँ चप्पू, ये मेरी गर्लफ्रेंड है ना? हाँ, गर्लफ्रेंड तो तेरी ही है, मेरी तो होने वाली भाभी है। अबे एक तो थारी सकल ना काबिले बर्दाश्त, ऊपर से तू यहाँ ओवर एक्साइटमेंट फैला रहा। काफी इरिटेटिंग पर्सनैलिटी का मालिक, चुप हो जा वरना थारी जिंदगी में हमेशा के लिए शांति बैठा दूंगी मैं। मैटर बोलो सिर्फ, वो भी तमीज से। मैडम मैटर ये है कि हमारे इलाके में कोई मोहब्बत का दुश्मन है जिसने मेरा जीना बेहाल कर रखा है। अरे तुम चिंता मत करो चप्पी, उसकी तो मैं ऐसी की तैसी कर दूंगा बिना बात के। हाँ, अरे उसकी हिम्मत कैसे हुई, कैसे हुई उसकी हिम्मत? कोई गर्लफ्रेंड का नंबर यूं दीवारों पे लिख देता है क्या, वो भी बिना बात के? हैं गप्पू, हाँ चप्पू, अरे ये तो मेरी गर्लफ्रेंड है ना? हाँ हाँ, गर्लफ्रेंड तो तेरी ही है, मेरी तो होने वाली भाभी है। आखिर ये कौन है जिसने इसका नंबर दीवारों पे लिख दिया और क्यों? अरे है कोई प्यार करने वालों से झलने वाला आदमी। अरे उसने तो है ना चप्पी के नंबर के साथ साथ सारे शहर में सारी दीवारों में मेरा नंबर भी लिख दिया है और नीचे इंटू ब्रैकेट लिखा है कि इस नंबर पे फोन करे, बहुत ढेर सारी गालियां दे और इनाम पाए। पर इनाम तो दिया नहीं ना तुम लोगों ने कुछ? मैंने भी तो फोन किया था इसी नंबर पे और गालियां भी दी थी बहुत सारी। सॉरी मैडम। मैडम उसने मेरा फोन नंबर भी दीवारों पर लिख दिया और कहा इस नंबर पे फोन कर करके आई लव यू बोलो। ओह माय गॉड, वो तुम्हारा फोन नंबर था जिसमें मैंने 10 बार कॉल करके बोला था आई लव यू। वाह, क्लैपिंग्स एवरीबॉडी, वाह वाह। यो है ज्वेल्स ऑफ ईमान चौकी। होनहार हवलदार सारे काम छोड़ के कॉल सेंटर खोल के बैठे हैं। अबे पता लगाओ कौन हो रहा है, छिछोरी हरकत कर रहा, घटिया बनेगी। लोगों के नंबर लिख रहा और लवर्स ने इस तरह से परेशान कर रहा है। ओके, उसकी एक एक हड्डी तोड़ूंगी मैं। ओ बिल्लू, ओए होए मेरे भरा, मेरे यारा, यार
मैनू पता सी ये तो एक दिन होना ही है, जो हो गया हुण तां तेरी बल्ले बल्ले ते शावा शावा डिंग डिंग लक लक डिंग डिंग लक लक। भैया क्या बकवास कर रहे हैं आप? ओए ओए ब्रो, जिसे इश्क हो जाता है ना वो छुछुंदर की तरह इधर से उधर है डोलता इजदा। तुझे इश्क हुआ है, मेरा दिल है बोलता इजदा। भैया मुझे कोई इश्क विश्क नहीं हुआ है। ओए होए रांझना, तेरी हीर दे सदके मजनुआ, तेरी लैला दी बल्ले बल्ले। बता दे यार, कौन है वो कुड़ी इजदा जो तेरी नींद ले उड़ी इजदा है? भैया ऐसा कुछ भी नहीं है। वेल, फिर तू क्यों है परेशान इजदा? मैं हफ्ते में एक दिन करता हूँ स्नान इजदा। भैया मुझे ना कल रात को एक एसएमएस आया है। बता दे यार, किसका एसएमएस आ गया? धोबी की साली का या पनवाड़ी की भांजी का? नहीं 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 भैया, मुझे एक एसएमएस आया है कि मैं वो लकी इंसान हूं जिसने 10 करोड़ डॉलर जीत लिए हैं भैया। यार ये रुपयों में कितने होते हैं? भैया कोशिश भी मत कीजिएगा, आप नहीं गिन पाएंगे। वेल, बस अब मुझे शर्त के हिसाब से 10 लाख रुपए उस कंपनी को विदेश भेजना है जो मुझे 10 करोड़ डॉलर देगी। वेल, भाई इज द हसीना अगर सूट है तो मैं हूँ टाई इज द। ताकि भैया उन लोगों को ये यकीन हो जाए ना कि मैं ही वो असली लक्की बिल्लू हूँ जिसने 10 करोड़ डॉलर जीते। और वैसे भी भैया अरबों करोड़ों रुपए के आगे 10 लाख रुपए तो जैसे सागर में एक बूंद की तरह है। लेकिन अभी मुझे बस यही एक टेंशन है कि ये 10 लाख रुपए का मैं इंतजाम कहाँ से करूंगा। वेल बिल्लू, तू करोड़पति बन गया है। आई एम सो मच हैप्पी इज द। बच्चों को पहनाते हैं नेपी इज द। तू एक काम कर, वो अपना वसूली पठान है ना, उसके पास जा, उसको मेरा नाम बोलना कि गोप्स ने भेजा है, वो पैसों का इंतजाम कर देगा। भैया अगर मैं उसके पास जाके आपका नाम लूंगा ना तो मुझे 10 लाख रुपए तो नहीं मिलेंगे, 2 लाख जरूर मिलेगी। वेल, लेकिन भैया आइडिया बुरा नहीं है। अबे तुम फिर आ गए शोर मचाते हुए। कही है ना तुमसे, तुम्हारे केस की चल रही इंक्वायरी कर रही हूं मैं। अरे मैडम, आप इंक्वायरी कर रहे हैं और उधर वो मोहब्बत का दुश्मन उसने एक और कांड कर दिया बिना बात के। वेल ब्रो, व्हाट इज द प्रॉब्लम इज द? दिल्ली में एयरपोर्ट प्रॉब्लम इज द? मैडम, हुआ ये कि उसने दीवारों पे लिख दिया चप्पू लव्स चप्पी, चप्पी लव्स चप्पू, प्यार के अचार में। मैडम आपको तो पता है कि मोहब्बत में छिप छिप के मिलने का कितना मजा आता है। बहुत। सॉरी सॉरी। हाँ तो अब तो सारी दुनिया को पता चल गया ना मैडम, और इनके घर वालों ने तो मुझे धमकी भी दे दी है कि वो लोग मुझे खूब पीटेंगे सन्नाटे में। अच्छी हो। गोपी, हाँ जी जी मम्मी जी। बिल्लू के संग जा और जाके देख कहाँ कहाँ के लिखा हुआ है। ओके। अबे ये है कहाँ बिल्लू? आया नहीं अब तक। आया नहीं क्या? उसके बाप की चौकी है, जब चाहे आएगा और जब चाहे आया नहीं। बस यही चल रहा है जी। सुधारना पड़ेगा इसे। ठीक है, तू जा, आके मैंने रिपोर्ट दे। ओके। गप्पू, यस चप्पू। ये गर्लफ्रेंड मेरी है ना? हाँ, गर्लफ्रेंड तो तेरी है, मेरी तो होने वाली भाभी है। 10 करोड़ का मालिक। क्या करते हैं? देखो, जैसा हमने तुमको बोली, हम तुमको 10 लाख नहीं दे सकती, मगर हाँ हम तुमको 6 लाख देती। मगर ये पठान का पैसा होती। अगर तुम हमारा पैसा नहीं लौटाती तो हम तुम्हारा खाल खींच लेती। पता है मुझे पता है पठान साहब। मैं भी वादा करता हूँ कि आपके 6 लाख रुपए 2-3 दिन में सूद समेत वापस कर दूंगा। अगर तुम हमारा पैसा नहीं लौटाती तो आपका हंटर और मेरी पीठ उधेड़ दीजिएगा। ठीक है,
हम तुमको 6 लाख देती खोचे, ये लो। अभी हम जाती। ओके ओके। तुमको कितनी बार बोली? 6 लाख का इंतजाम तो हो गया, अब बाकी बचे 4 लाख। 4 लाख कहाँ से लाऊं? ओ बिल्लू भैया। सॉरी भैया, वो तो मैं तो खुशी से आपको उठा रहा था। तू किसी दिन मुझे ही उठा देगा, वो भी इस दुनिया से। नहीं नहीं भैया, आप 1 नंबर के अड़ियल हैं, 1 नंबर के जड़ियल हैं। 200 साल से पहले आप नहीं उठेंगे। ओह यार, थैंक्स ब्रो। होइए 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 भैया, होइए होइए, जितना जी चाहे होइए, आप मुझ पे गुस्सा होइए, क्योंकि सिर्फ 2 या 4 2-4 दिनों की और बात है। उसके बाद उसके बाद इधर मेरे पास 10 लाख का इंतजाम हुआ, उधर मैंने 10 लाख रुपए उस विदेशी कंपनी में डाल दिए, इधर 10 करोड़ का चेक उन्होंने मेरे अकाउंट में डाल दिया, और उधर नहीं, इधर ही मैंने नौकरी छोड़ दूंगा, और उधर मैं विदेश चला जाऊंगा। क्या तू मुझे छोड़ के चला जाएगा? अपने भाई को छोड़ के चला जाएगा? सच कहूं भैया? या? हाँ भैया, आपके आशीर्वाद से मेरे पास 6,35,000 रुपए का इंतजाम हो गया है। हाउ इज द? हरियाणा में होते हैं ताऊ इज द। 6 लाख तो भैया मैंने वसूली पठान से उधार ले लिए। और 35,000? 35,000? भैया आप कितने मोटे हो गए। मैं तो कहता हूँ आपको ना रोज चौकी पैदल चल के आना चाहिए, आपकी सेहत एकदम बढ़िया रहेगी। वाई? मैं पैदल क्यों आऊं भाई? मेरे पास स्कूटर है नहीं भैया, था। एक्सक्यूज मी। भैया 35,000 रुपए आपके स्कूटर को बेच के ही तो आए हैं। क्या? गुस्सा मत कीजिए ना भैया, मैं आपसे वादा करता हूँ कि जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे ना, मैं आपको आपके स्कूटर के बदले एक चमचमाती कार दूंगा। ओह रियली? हाँ भैया, बस 3,65,000 का इंतजाम और करना है, फिर तो अपनी चांदी चांदी है। वेल ब्रो, तुम हिम्मत मत हारना, हिम्मते मर्दा मददे खुदा। अरे कसम है इस बात की कि नाचने गाने का प्रोग्राम हो और हम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हम आएंगे भी, गाएंगे भी, और कमसन उस उम्मा के साथ कमर मटकाएंगे भी, घर घसा के। हम करते हैं। क्या बे? सर आप कमसिन उफ उम्मा की महफिल में जा रहे हैं? हाँ जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं हम उम्मा की महफिल में। क्या है? इधर एक सीक्रेट मिशन पर जा रहे हैं पर, और किसी से कहना मत, समझे? तेरे की हमारे यार, देखो तुम्हारे चक्कर में लेट हो गए। ये सर, ये घड़ी तो बहुत महंगी लग रही है सर। हमारे पूरे 1 लाख रुपए की घड़ी है, दोस्त ने दी थी तोहफे में, समझे? सर अगर ये
1,00,000 की घड़ी आप मुझे दे दें तो 2-4 दिन के अंदर ही मैं आपको इस घड़ी के बदले 5,00,000 रुपए की एक घड़ी दूंगा। एक मिनट। सच्ची 5,00,000 की घड़ी? ऑफर अच्छा है। अरे अरे क्या कर, अरे आराम से पिन टूट जाएगा, 4,00,000 मिलेंगे। ओ बिल्लू, ऐसे ही अच्छे इंतजार करेंगे। यार गोलू, या तो हंस ले या खांस ले। ओहो मंदाकिनी, अरे कौन से झरने के नीचे नहा के आ रही से तू? ये पानी नहीं है जी। पानी नहीं है तो क्या है? जवानी या क्या है? लस्सी या वो जो रात में टिकावे है तू? वेल मॉम, ये है पसीना इज़दा, मिस कॉल देती है मुझे मीना इज़दा। ओहो, तो कहीं ऐसा तो ना है कि मीना के इशक में टोन अंदर करने के चक्कर में खूब भागम दौड़ हो रही? ऐसा है, ये जो भागम दौड़ हो रही है ना, टोन तो अंदर जाएगी बाद में, मीना पहले भग लेगी किसी और के संग। नहीं जी नहीं, वो बात नहीं है जी। मैं घर से लेके यहाँ तक पैदल आया हूँ जी। किस खुशी में? स्कूटर पड़ोसी की बेटी की शादी में दहेज में दे दिया, रिबन बांध के तेने। वेल अब चल। अबे आंसुओं की आसवरी क्यों टसबे भारी से यार? वेल मॉम, बिल्लू ने मेरा स्कूटर दिया है बेच इज़दा, मेरा ढीला है एक पेच इज़दा। उसको की विदेशी कंपनी दे रही है 10 करोड़ इज़दा, उसकी लाइफ में आ गया है नया मोड़ इज़दा। यो क्या बकवास कर रहा है तू? अमा ये बकवास नहीं कर रहा, सही बोल रहा है ये। वो बिल्लू ने हमसे भी हमारी 1,00,000 की घड़ी ले ली, जो उसने 50,000 में बेच दी। क्या? क्या से का हटा दीजिए या इज़दा। क्या है, पैसे से हाथों का मेल होता है। एक्सक्यूज मी, आते हैं। बड़ा इमोशनल है। काफी। तू अपना देख ले। अबे तेने, तू ही बता रहा है मन्ने, तेने क्यों ना बताई? यार पता ना है तुम्हें, इस तरह की के खूब फ्रॉड और स्कैम चल रहे हैं कि विदेशी कंपनियां SMS भेजती है लोगों ने कि भाई कांग्रेचुलेशन, आप 10 करोड़ जीत गए और 20 करोड़ जीत गए, और फिर जो है खूब एवज में मांगते भी हैं पैसे। बिल्लू से तो ना मांग लिए कुछ पैसे वैसे? 10 लाख मांगे हैं जी, जिसमें से 6 लाख तो जी उस वसूली पठान ने उसको उधार दे दिए। 35,000 में मेरा स्कूटर बेच दिया और 50,000 में सर की घड़ी बेच दी। टोटल हो गया जी 8 लाख। 6,85,000। या दिस वन। मम्मी जी, बिल्लू को कैसे भी करके बाहर जाने से रोक लीजिए, वरना मेरा छोटा भाई 10 करोड़ के लिए विदेश चला जाएगा जी। अबे ऐसे कैसे चला जाएगा? वैसे भी 10 लाख में अभी उसके 3,15,000 कम है, ना मिल पाएंगे उसे। 3 रुपए की पर्सनैलिटी ना उसकी, इंतजाम नहीं हो पाएगा। हो गया है इंतजाम।
क्या कह रहे हैं? इंजाम हो गया? जी हाँ, बिल्लू मेरा साला है, यानी कि मेरी बीवी का भाई, और उसने अपनी बहन को बहला फुसलाकर 3,15,000 का इंतजाम कर लिया है। Oh my God! इसका मतलब उसके पास 10 लाख का इंतजाम हो गया। मैं किसी भी हालत में बिल्लू को इस जाल में फंसने ना दूंगी। मैं भी देखती हूँ बिल्लू ये नौकरी छोड़ के कैसे जाता है। मैं हूँ। चुप चुप, चिंता मत कर, तू चिंता मत कर, मैं चुप बैठने वाला नहीं हूँ बिना बात के। मैडम ये देखिए मैडम, मेरे दोस्त का क्या हाल हुआ है बिना बात के। क्या हो गया यार? उस मोहब्बत के दुश्मन ने मुझे टकला बना दिया है सन्नाटे में। Well, bro, what is the matter? Is the on करो जनरेटर is the? अरे दादाजी मैटर वही है, लेकिन कोई चप्पी की खुशियों से खिलवाड़ करे ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कभी भी बिना बात के। हाँ गप्पो, हाँ चप्पो, चप्पी मेरी गर्लफ्रेंड है ना? हाँ हाँ वो तेरी ही गर्लफ्रेंड है, मेरी तो होने वाली भाभी है। अब जब गर्लफ्रेंड इसकी हो रही है तो तू क्यों अपना पहाड़ सा शरीर लेके बीच में कूद रहा? चाय से ज्यादा यहाँ केतली गर्म हो रही। चुप बैठ तू बोल अपनी राम कथा। मैडम, मैं और चप्पी सन्नाटे में, जब सारे लोग थे खर्राटे में, एक पेड़ के नीचे मिले, तभी मेरे सर के ऊपर पेड़ में से कुछ गीला गीला सा गिरा। मैंने सोचा कि चिड़िया ने मुझ पर गुड लक कर दिया। बाद में मुझे पता चला मैडम के पेड़ के ऊपर से उस मोहब्बत के दुश्मन ने मुझ पे गोंद डाल दी। मैडम इस मैडम सन्नाटे में ये देखो ये हाल कर दिया। हाँ मैडम, और उसी गोंद से मेरे दोस्त के बाल चिपक गए और इसे बेचारे को टकला होना पड़ा बिना बात के। यो तो घनी अति कर रहा है वो। तुम टेंशन मत लो, वो मोहब्बत का दुश्मन घनी जल्दी जो है लॉकअप में होगा, पुलिस की गिरफ्त में। ठीक है, तुम चलो। ठीक है, थैंक यू मैडम, लेकिन देखिए उसे जल्द से जल्द पकड़िए आप। हाँ मैं कह रहा हूँ बिना बात के। ए चप्पू, बोल गप्पू। चल यार चले, चप्पी बेचारी टेंशन में होगी और उसे चप्पी को टेंशन में मैं नहीं देख सकता बिना बात के। गप्पू। हाँ चप्पू, अबे चलो ना यार तुम्हारे। हाँ चल। मेरी गर्लफ्रेंड है। Well, mom, इस मामले में मुझे बोलने का है हक इज़दा, मुझे चप्पू के 10 गप्पू पे है शक इज़दा। कहीं ऐसा तो नहीं वो मोहब्बत का दुश्मन चप्पू का दोस्त गप्पू ही हो? हो सके। वो भी तो एक काम कर, जरा पता लगा ये गप्पू कितना जमीन के बाहर है और कितना जमीन के नीचे। ओके। अबे बिल्लू कहाँ है यार? ओ बिल्लू, एक लेटर डाल रहा हूँ, ये जाएगा 2BLVD 53 कॉनकॉर्ड कैलिफोर्निया USA 64, हैंडल विद केयर, 10 lakhs इनसाइड। मैंने सब लिख दिया है, प्लीज थोड़ा जल्दी पहुंचा देना प्लीज। अब ये सेफ रहेगा। मैं करोड़पति बन गया हूँ, करोड़पति। ओ बिल्लू, वेल बिल्लू, तुम क्यों हो इतने हैप्पी इज़दा? बच्चों को पहनाते हैं नैप्पी इज़दा है।
क्योंकि भैया सारे पैसों का इंतजाम हो गया है और मैंने कल सारे पैसे उस विदेश की कंपनी को स्पीड पोस्ट भी कर दिए। अब बस मैं ये चौकी छोड़ के चला जाऊंगा क्योंकि मेरा 10 करोड़ का चेक भी आता ही होगा। भैया क्यों मनहूसियत फैला रहे हो? आपको पता है ना कि मैं अच्छे काम के लिए जा रहा हूँ। मैं जाके वहां पे सेटल हो जाऊंगा, फिर मैं आपको भी वहां पे बुलवा लूंगा। आप मुझे क्यों रोक रहे हो? वेल बिल्लू, बाकी सब तो है फाइन इज द। तुमने 5 साल की नौकरी का बॉन्ड किया है, साइन इज द। मैं कोई बॉन्ड वॉन्ड नहीं मानता भैया। अरे यार तुम पागल हो गए हो क्या? तुम ऐसे नौकरी छोड़ के नहीं जा सकते। 5 साल का बॉन्ड साइन किया तुमने, अगर ऐसे छोड़ गए तुम्हें जेल हो सकती है। तो भैया फिर तो आप मेरे बड़े भाई हैं ना, तो आप मुझे कोई रास्ता दिखाइए ना फिर। वेल मैं तुझे क्या दिखाऊं? रास्ता इज द। हसीना है अगर पिज्जा है तो मैं हूं पास्ता इज द। बिल्लू तू बस एक ही हालत में नौकरी छोड़ के जा सकता है, अगर तुम्हें कोई नौकरी से निकाल दे। पर मेरे ब्रो, पर तुम्हें कोई नौकरी से क्यों निकालेगा यार? तुम इतने चंगे मुंडे हो यार, इतने बीबे हो, इतने साऊ हो, तुम सबकी इज्जत करते हो, कभी किसी की बेइज्जती नहीं करते यार। चुप बुड्ढे! समझता क्या तू अपने आप को है? तू जलता है मुझसे और मेरी तरक्की से। वेल क्या वेल 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 क्या वेल? अंग्रेजी बोल बोल के 2 कौड़ी की बड़ा चौड़ा होके फिरता है तू। सूरत देखिए तूने अपनी, बंदर भी तेरे सामने हीरो लगता है, हीरो। खड़ा खड़ा घूर क्या रहा है मुझे? घूर क्या रहा है तू? जा 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 जाके बोल दे कि मैंने तेरी बेइज्जती की है बाल्टी भर भर के। जा, अगर जिसको निकालना है मुझे निकाले नौकरी से। चल जा, निकाल यहाँ से, इधर निकाल, चल। क्या क्या बोल दिया मैंने भैया को? अपने को क्या, अपना तो माल पकड़ो, निकलो चलो। मम्मी जी मैं बता नहीं सकता जी, बिल्लू ने मेरी कितनी बेइज्जती की है जी। वो तो मैं बेशर्म आदमी हूँ इसलिए जिंदा खड़ा हूँ, नहीं तो जी मैं सोशलाइट कर लेता। सुसाइड या दिस वन। मैंने उसको समझाया जी, भी काके तूने 5 साल का पुलिस का बॉन्ड भरा हुआ है, तू नौकरी छोड़कर नहीं जा सकता। और तू यार इतना शरीफ लड़का है और तू किसी से बदतमीजी भी नहीं करता है, तुम्हें नौकरी से क्यों निकालेगा कोई? लो यार, यो तो भाई बात हो गई कि पेट्रोल से भरे बे कुएं के पास जो है दिया सलाई ले जाओ और जब आग लग जावे तो खूब चिल्लाओ कि भैया आग लग गई गांव में। क्या जरूरत थी वो आइडिया देने की उसने? मैं जी वो हमें सबको छोड़ के चला जाएगा जी, और वो तो मेरे छोटे भाई की तरह है जी, उसके बगैर मैं इसलिए बोल दिया। अरे यार रिलैक्स यार, जाने ना देंगे उसे हम कहीं। हमारी समझ में आ गया है वो ये सब ड्रामा क्यों कर रहा। वो जानबूझ के बेइज्जती कर रहा है ताकि हम उसे सस्पेंड कर दें, उसे नौकरी से निकाल दें। हमें उसकी इस चाल को कामयाब होने नहीं देना है। एक चाहे वो किसी की भी कितनी भी बेइज्जती करे, कोई भी बदतमीजी करे, हमें रिएक्ट नहीं करना है। हाँ यार आप निश्चिगर हो जाइए, एकदम टेंशन मुक्त। क्या है कि हमें बचपन से ही बेइज्जती सहन करने की आदत है। हाँ इतने से थे हम, तब से बेइज्जती सहन करते आ रहे हैं। हम एक्सपर्ट हो गए, एक्सपर्ट। हमारे मामले में तो कोई अगर हमारी बाल्टा भर भर के बेइज्जती करे ना, तब भी हम क्यों नहीं करते। इतने बेइज्जत किस्म के इंसान हैं हम, इतने बेइज्जत किस्म के। हाय दया।
सहन शक्ति है। सहने की सहन शक्ति है। तू मुर्गे की शक्ल का है। सर योही मैं चेक करना चाह रही थी सर। आप घनी बात कह रहे थे कि जी बाल्टा भर भर के भी बेइज्जती हो तो मैं रिएक्ट ना करता, ये तो छटांग भर की बेइज्जती में आप कुल बुला गए। क्या कह रहे थे आप? मैं चूं तक नहीं करता हूं। लेकिन पेशेंस इज ए वर्च्यू जो आपके पास है नहीं सर। मन ने योद दिख रहा है जी? है जी मैं जी कुछ नहीं। पेशेंस रखना है। हैव पेशेंस यार। जैसे मारे में पेशेंस है, गुस्सा ना करती मैं। काम डाउन। वैसे रहो। या दिस वन है सर। ओके प्लीज रिएक्ट मत करिए। और रिएक्ट नहीं करना है। रिएक्ट नहीं करना है। ओ बिल्लू। अबे ओ नौ सीखिए। क्या क्या देख क्या रहा है तू? जा चाय लेके आ मेरे लिए, चल जा चाय लेकर आ। बोला ना, बिल्लू नाम है मेरा, बिल्लू। समझ गया? तेरे जैसे छछूंदर की कोई औकात नहीं है मेरे सामने। समझा कि नहीं समझा? क्या करेगा ज्यादा से ज्यादा तू? सस्पेंड करेगा मुझे, नौकरी से निकालेगा तो निकाल मुझे नौकरी से। निकाल मुझे। इस बुढ़े जैसा गधा मत समझना। मैं बहुत उल्टी खोपड़ी का आदमी हूँ, उल्टी खोपड़ी का। अगर मेरी खोपड़ी फिर जाती है ना तो फिर मेरा हाथ फिर जाता है। क्या देख रहा है? निकालना, अरे निकालना, करना सस्पेंड। निकाल मुझे नौकरी से, निकाल। हाँ, लिख सस्पेंशन लेटर लिख, निकाल मुझे। चल इसकी तो वाह क्या हो रहा है यहाँ? भाई मैंने तो सुना था कि कुछ बाल्टा प्रसाद लोग हैं जो रिएक्ट नहीं करते हैं। तो नहीं कर रहे थे। इसकी गन की रेंज चेक कर रहे थे। टेढ़ी हो गई नली, देखो जंग लग गया। ठीक करवाएंगे। नहीं कर रहे। अरे सुनो, गुस्सा आ गया था इनको। हाँ मंथरा। स्पीरिंग खराब हो गया है मेरा। कुर्सी की बात कर रही हूँ यार। ओके बुलाते नहीं, किसी प्लम्बर को बुलाते हैं। नलके का नहीं, कुर्सी का खराब हुआ स्पीरिंग। ओह सॉरी। ओके। ओ बिल्लू। सतुर करना आते। आइए। मैडम मैं आ गया, वो भी बिना बात के। आ गया तो कौन सा बड़ा काम कर लिया? आ गया मुंह काला करके दोनों का ही, वो भी आधा। वेल मॉम, जरूर किया है इसने कोई कांड इज़दा। मेरी सास मुझे कहती है सांड इज़दा। नमस्ते मैडम वाह हम पड़ोसन हूँ। ओहो, किसकी पड़ोसन? बलजीत खोसला की या टीटू चोपड़ा की? हाय सॉरी।
अरे दादाजी, ये मेरी पड़ोसन है, आइटम है ये, बिना बात के। किसकी? मैडम वाह, आप समझ नहीं ना रही हैं। अरे हम किसी की आइटम वाइटम नहीं ना हूँ, अरे हम खुद ही आइटम हूँ। मत बोल, हमरा नाम बा आइटम अवस्थी, अजवाइन फाकूंगी आजमगढ़ में। भाई ऐसा कौन सा बैर है थारा अपने पेरेंट्स से कि ऐसा नाम रख दिया आइटम? और कोई नाम ना मिला? अब समस्या बोलो, मुंह कहाँ से काला करवा के आए हो, क्यों करा के आए हो, वो भी आधा? और क्या, मुंह काला करना था तो पूरा मुंह काला कर लेते ना। ओ बिल्लू! देखिए मैडम, दरअसल हुआ ये कि मैं और मेरी पड़ोसन हम साथ में बैठ के किताब पढ़ रहे थे, और वो जो है मोहब्बत का दुश्मन, उसको लगा कि हम दोनों प्रेमी प्रेमिका है बिना बात के। अरे दूर हटो, अरे तुम दूर हटो, तुम यूं ही झूले जा रही हो बिना मतलब, छोड़ो तो। देखिए मैडम, मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट है नहीं, और ये बात मोहब्बत के दुश्मन को पता नहीं थी, इसलिए उसने डांबर से भरा गुब्बारा भच्च से जो हमारे मुंह पे मारा, तो हम दोनों का मुंह काला हो गया बिना बात के। वाओ 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 वाओ। नहीं पर मारी तो पल्ले पड़ना रही बात कोई कि एक जो है गुब्बारे से दो लोगों का मुंह आधा आधा काला कैसे हो जाए, क्लियर ना हो रहा मन। वेल मॉम, क्यों ना एक डेमो करके देखें इस केस पे पैनी नजर फेंकें चलो ऐसा कर लो, डेमो कर लो, डेमो। ए बिलोटे, आ डेमो करा। कर लो। भाई ऐसा है कि जो इतना जो है बिछ के और सट के बैठोगे तो किसी अंधे ने भी ये लगेगा कि वो तो कतई जो है रोमांस की थाली के राजमा चावल हो रहे हैं। तो उस मोहब्बत के दुश्मन ने भी वही लगा। मैडम पहले चप्पू और चप्पी, उसके बाद अब ये दोनों। ये मामला बहुत ज्यादा बढ़ रहा है मेरी राय में। मांगी किसी ने थारे से ज्यादा यहाँ ऐश्वर्या बनने की कोशिश मत कर। नहीं, अगर चुभ रही है मेरी बातें तो मुझे निकाल दीजिए ना। नहीं निकालने की क्या जरूरत है, थपड़ाने के लिए रखा है तुम्हें। वैसे भी आजकल जो है काफी मूड स्विंग्स, हार्मोनल चेंजेस वगैरह के लिए तू सही आदमी से। निकालेंगे नहीं, पीटेंगे, पंचिंग बैग है तू। नाइस। हाँ भाई, अगर डेमो के मजे लूट लियो तो अब निकल लो। ओ कड़ी चावल। जी मैडम, थैंक यू। चल चल चल। मोहब्बत का दुश्मन, अब देखो मैं क्या करती हूँ। बड़ी क्यूट लग रही हो। अलाहाबाद की कसम, ऐसी बलाओं को देखकर तो मन का झंडा लहरा उठता है। जुल्मी जालिम हसीना मुश्किल कर दूंगी जीना। सर, अरे कहाँ गए यार? एक्सक्यूज मी, हम यहाँ हैं। सर आप मेज के टेबल के नीचे क्या कर रहे थे? कुछ नहीं। वो क्या है कि मेज और कुर्सी के बीच में देख रहे थे कहीं कचरा तो नहीं आ गया। क्या है कि हम बहुत ही सफाई पसंद इंसान हैं। ये तो खैर, ये लंथरानी तो चलती रहेगी। आप बताइए, आप करो काम है क्या हमसे कुछ? हाँ सर, आपसे एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ। सर आपने कभी रोमांस करा है? लखनऊ में सीटियाबाजी क्या करते थे, बड़ा मजा आता था। लेकिन वो उसे रोमांस थोड़ा ना कह सकते हैं। चलिए कोई बात ना सर। सर ये आपको रोमांस करना है, वो भी हमारे साथ।
काहे मजाक कर रही हैं मिस चौटाला? अरे आपके साथ रोमांस कर सकते हैं क्या? है नहीं ना? सर आप तो इस तरह जो है बिलबिला रहे हैं जैसे कि आप कोई गाजर हो और मैं खरगोश। सर नकली वाला रोमांस करना है ना सर, असली थोड़ी। वो जो गप्पू चप्पू वाला केस है ना, उसी के सिलसिले में हमें रोमांस करना है सर, एक्टिंग। तो प्लानिंग मैंने डिसाइड कर ली है, आप सुनिए क्या करें। सर मैं आपको एसएमएस कर देती हूँ। हाँ कीजिए। बार बार पास आ जाती हैं। मूंगफली खा लें। गुलाबो मिस्ड यू। सर मैं वो कहिए तनिक, कुछ भूल गई हैं क्या? नहीं सर, मैं आपको बताना चाह रही थी। नो सर, आई एम ऑन डाइट। ये सब ऐसा ही है। अब मेरे तेरे बीच कोई नहीं आ सकता। मतलब आप कुछ ऑफर करें और ना खाएं तो इस बेइज्जती टाइप ना सर। खाइए एक साथ पूरा लेके जाइए, नहीं, दोबारा सर। मत आइए। वाओ 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 वाओ। ओ ब्यूटीफुल हसीना, कौन हो तुम? टीना, मीना या रीना? ओ हैंडसम हंक, तुम राजा हो या रंक? भाई वाह, भाई बिल्लू, यार तैने इस पोज में देख के ना मैंने अमित जी की याद आ गई। ऑफ द बार। और मैं तैने बता रही हूँ, अगर तो किसी एस्पायरिंग डायरेक्टर ने तैने देख लिया ना ऐसे, तो तैने बिल्कुल इंडस्ट्री का अमित जी का रिप्लेसमेंट बना देगा, वो यंग अमित। पर ऐसा हम होने थोड़ी देंगे, क्योंकि तू तो पुलिस में है, हम तैने जाने थोड़ी देंगे बेटा। गुड यार, लवली। मैडम आपको मुझ पे गुस्सा नहीं आ रहा है? गुस्सा? अबे गुस्सा क्यों आएगा यार? यू आर अ लड़का, हाँ, सिटिंग अकेला, ईटिंग अकेला। और मैं तो यार हमारा यो मानना है कि सीनियर और जूनियर ना, जो बेकार की बात है, एक सीनियर और जूनियर अफसर में कैमोराडरी हो जाए, मतलब एक दोस्ती का माहौल बने तो काम बेटर होवे। आज से ऐसा ही रहेगा, बढ़िया जो है मेज पे टांगे और जो है हवा में सर, बिल्कुल इसी तरह से सबका सब सुन लो भाई, एकदम कूल बिहेवियर, कूल चौक। बनाना। Shut up! देख लिया कितना व्याकुल है थारा भैया चौकी छोड़ने को। कोई भैया भैया नहीं मम्मी जी, मैं तो ये सोच रहा हूँ अभी तक तो चेक इसका आया नहीं है, जब इसका चेक आ जाएगा तब क्या हाल होगा। चलो छठो से आपे नू आपको बहुत बहुत मुबारकबाद जी। महाराज तोड़ा भी आता है हो गया। नहीं नहीं, मैं तो इस बार की मुबारकबाद दे रहा हूँ जी। और आप और सर ने जो हीर और रांझा, पतंग और मांझा का जो सक्सेसफुल ड्रामा किया ना जी, उसके लिए मुबारकबाद दे रहा हूँ जी। मतलब ये जी शहर की हर दीवार पे लिखा गया है, प्रेम लव्स प्रेमा इज द, आई लाइक जीनत रेखा और हेमा इज द। यो इना बात, इसका मतलब उस मोहब्बत के दुश्मन की नजर सर और मारे पे पड़ गई। ये आएगा खेल में मजा। आखिर वो दिन आ गया। मुझे मेरा 10 करोड़ का चेक मिल गया।
मुझे मेरा 10 करोड़ का चेक मिल गया। अब 2 दिन बाद इस चेक को बैंक में डालूंगा और पूरी दुनिया मेरी जेब में होगी। कसम से बेगम बहुत कमाल करती है। इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट पकड़ा दी हमको। लिपस्टिक, बिंदी, चूड़ी, गजरा, गजरा, बस बहुत हो गया। अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगा। इस लिस्ट को मैं फाड़ दूंगा, सारे रिश्ते जड़ से उखाड़ दूंगा। कसम। कुछ हुआ था क्या? अरे बिल्लू तुम चेक फाड़ती होती क्या? हाँ। थैंक यू बड़ा साहब, थैंक यू। आपने सही टाइम पे मेरे आके कान मोड़ दिए, वरना मेरे 10 करोड़ का क्या होता, वरना मेरा क्या होता बड़ा साहब। 10 1 मिनट जरा दूर से। पता नहीं एक करोड़पति आदमी के साथ कैसे पेश आते हैं। अभी तेरे जैसे 10 वसूली पठान मेरे जूते साफ करेंगे, तू बस देखता जा। ए मेरा बच्चा बिल्लू, ये क्या बोलती तुम? काहे का बच्चा बे, रट। हमारे जैसे करोड़पति लोग तेरे जैसे 2 कौड़ी के उधार देने वालों के मुंह नहीं लगते हैं। चल निकल यहाँ से, चल। बिल्लू ये तुम बहुत ज्यादा बोलती। हमको हमारा पैसा मांगती, अब भी क्या अब भी मांगते। अबे 2 दिन की बात हुई है ना, 2 दिन बाद आ जाना तेरा पैसा मांगने के लिए यहाँ पे ऐसे दे चल। बिल्लू ये पठान 2 दिन के बाद आएगी बेटा, 2 दिन के बाद। अगर 2 दिन के बाद इस पठान का पैसा नहीं मिलती तो ऐसा हड्डी तोड़ती जिसे कोई नहीं जोड़ती। अबे जाना, बकवास मत कर, ज्यादा यहाँ धमकियां मत दे। चल 2 दिन की बात हुई है ना, 2 दिन बाद आना। तो आ जाना, और तुझे तो गरीब समझ के 1000 रुपए ज्यादा मारूंगा तेरे मुंह पे। चल अभी निकल ले। बिल्लू 2 दिन। 2 दिन कितनी बार गिनाएगा? निकलना। 2 दिन 10 करोड़ 10 करोड़। कौन है वहां? अगर बेइज्जती करके दिल ना भरा हो तो और कर लो। मैं उसकी बेइज्जती नहीं करता जिसकी कोई औकात नहीं होती। आज बेइज्जती होगी, लेकिन किसी और की। सर आप पपलिए नहीं ना, मैं कह रही हूँ उस मोहब्बत के दुश्मन ने मैं घड़ी जल्दी पकड़ ली। वेरी गुड सर टकले नकली विग लगा के दुनिया को बेवकूफ बनाता है। मेंढक की शक्ल के चिमरखी। बस कुछ दिन बाद मेरे आलीशान बंगले पे तुम माली का काम करेगा, माली का। चल निकल यहाँ से, निकल। मेरा दिमाग सटक गया ना तो सारी कमिश्नरगिरी निकाल दूंगा यहीं के यहीं। इज्जत का चूरन बना के भाग जाऊंगा मैं। वाह सर, व्हाट ए लाइन, मतलब क्या डायलॉग मारा है। इज्जत का चूरन बना के फांक जाऊंगा। वाह या मॉम, व्हाट ए लाइन इज द 10 में से इसको दूंगा नंबर में 9 इज द। वाह क्या बोलते हो तुम बिल्लू, क्या बोलती हो। आई एम प्राउड ऑफ यू साले। सोच रहा हूं कि तुम्हारा प्रमोशन कर दूं। गुड आइडिया सर। नहीं, ऐसा मत करो प्लीज, ऐसा मत करो। मुझे डांटो, मुझे सजा दो, मुझे ऐसा मत करो। मुझे मैडम प्लीज मुझे निकाल दो ना नौकरी से। मुझे लात मार के भगा दो यहाँ से, मुझे निकाल दो बस, मुझे डांटो। चल तेरे निकाल दे हम नौकरी से, फिर क्या करेगा? चौक पे भजिया बेचेगा तू? नहीं, भजिया क्यों बेचूंगा मैडम? ये देखिए 10 करोड़ का चेक है मेरे पास। बस 2 दिन बाद की डेट है इसमें बैंक की। 2 दिन बाद मैं अपने अकाउंट में डाल दूंगा। 2 दिन बाद मेरे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। उसके बाद फिर मैं करोड़पति हो जाऊंगा। फिर मैंने विदेश जाने का प्लान किया हुआ है। गुड, एक बार मैं जरा चेक देख लूं। यो क्या? ऑल योर्स। ओहो
सर मैं आपको एक बात बताना चाह रही हूँ। मैंने अपनी नौकरी के टेन्योर में सर एक से बढ़कर एक गधे देखे हैं। लेकिन सर ऐसा बड़ा गधा लाइफ में नहीं देखा सर मैंने। भैया ऐसा है मिस्टर बिल्लू प्रसाद चौरसिया, तुमने इसमें 10 करोड़ अमाउंट छपा हुआ तो देख लिया, बैंक का नाम ना देखा तेने? जरा पढ़ के बैंक का नाम सब में सुनाइयो, अनाउंस कर जरा बैंक का नाम। ओ बिल्लू बोल बोल बैंक का नाम बोल। यार दैया रे बोल बोल बैंक का नाम बोल। बैंक ऑफ चमक चल। है जी? बैंक ऑफ चमक चलो। एक बार और जरा क्लियर बोल जोर से। बैंक ऑफ चमक चलो। अबे इस नाम का कोई बैंक तूने सुना है? ओ यस यार। जब इस नाम का कोई बैंक ही नहीं है, बैंक ऑफ चमक छल्लो, तो चेक कैश कहां से करेगा तू? बेवकूफ आदमी। और 10 लाख रुपए तूने उस विदेशी अकाउंट में भी डाल दिए। मैं तो लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, मैं 10 करोड़, मेरा सपना टूट गया, मेरी किस्मत का भांडा फूट गया मेरा। जरा आपकी परमिशन तो तनिक 2 मिनट बात कर ले। हाँ हाँ हाँ, चाहिए। अच्छा है। देखो बिल्लू, अब तक तो हम तुम्हें सस्पेंड किए नहीं किए ना? नहीं किए बिल्कुल। लेकिन अगर हमारी तुमने वो महंगी वाली घड़ी, यानी वो 1 लाख वाली घड़ी वापस नहीं की, तो तुम्हारा सस्पेंड होना 16% 50 आने पक्का है। या आई वॉन्ट माई स्कूटर बैक इज द, नकली है तुम्हारा चेक इज द। और मेरी बीवी यानी कि तुम्हारी बहन के 3,15,000 रुपए जो मेरी खून पसीने की कमाई है, अगर वो मुझे नहीं मिली तो तुम्हें चपड़ासी बना के चौकी के गेट पे खड़ा कर दूंगा, आते जाते को सल्यूट मारना, समझ गए? चलता हूं। जी जो 1 मिनट, अपना सामान लेते जाओ, शाम को आके शैम्पू कर दूंगा जीजू। थैंक यू। थोड़ा धीरज पकड़ो, सब ठीक हो जाएगा। और हमारी घड़ी वापस करो। वॉच। अबे यहाँ जो है डांस कंपटीशन का फिनाले नाइट चल रहा है, गाला नाइट, कि बिल्कुल कतई यहाँ बिखर गया नाच नाच के। कौन है तू? मैडम मैं हूं दीपेश, दर्ज कर लो मेरा केस। मैं डांसर हूं, एकदम फ्रीलांसर हूं। डांस डरावना है। और सदके जामा शेरा तेरे, इन्ना गबरू जवान है यार, इन्ना सोहना मुंडा है, फिर तू एक क्यों कह रहे हैं डांस डरावना है? ओए दादाजी, ओए सबसे पहले तानू ना पैरी पोना ए लो जी। ओ जी ओ दादाजी, ओ मैं नहीं दसिया, ओ असल में बात ए हैगी, जवाना कहंदा पे है। पंजाब यूनिवर्सिटी के संता बनता। अबे और भी खड़ी है यहाँ जनता, मुखातिब बोलो हमसे भी, समस्या बोल लो वरना निकल लो यहाँ से। नहीं जी, मैं आपको बताता हूँ। दरअसल बात यह है कि मैं एक लड़की को डांस क्लास देता हूँ, और मैं और वो लड़की आपस में एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते हैं। लेकिन मैडम, किसी मोहब्बत के दुश्मन ने हम दोनों का नाम शहर की हर दीवारों पर लिख दिया है। लो, ये तो उस मोहब्बत के दुश्मन ने एक और वारदात कर दी। पानी सर के ऊपर जा रहा है। सर, ये क्लाइमैक्स का वक्त आ गया है, सुनिए जरा क्या प्लानिंग है। हाँ सुनते हैं। क्या ये आप कैसी सन्नाटा प्लस झन्नाटा वाली बातें कर रही हैं मिस चंद्रमुखी? देखिए सर, केस सॉल्व करना है और इस मोहब्बत के दुश्मन ने पकड़ना है, तो ये तो करना पड़ेगा। इफ टेल मी सर, आर यू रेडी? बोलो बांके बिहारी लाल की वेल सर,
जैसा मम्मी जी ने कहा है वैसा कीजिए इस दा, मुझे अपनी गर्लफ्रेंड समझ लीजिए इस दा। अम्मा कैसे समझा तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड? ओए माँ कहाँ हुस्न का फुवारा, कहाँ सूखा कुआं। कहाँ हुस्न का फुवारा, कहाँ सूखा कुआं, कहाँ सुलगती आग, कहाँ सिर्फ धुआं। ओ वेल, अपना ट्यूबवेल अंदर कर। चल। हाय दया वेल सर, आप भी मेरी तरह कर लेते हैं शायरी अच्छी इस दा। हसीना अगर जाल है तो मैं हूँ मच्छी इस दा। चलो रोमांस शुरू करो, कैरी ऑन। ओए सीधा खड़ा रह। राम कसम प्रेमा, जब से तुम्हें देखा है मन का तमंचा तन्ना के भन्ना जाता है। मोहब्बत की दोनों नलियों से गज गजा के फायरिंग शुरू हो जाती है। गज 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 गज